क्या शक कहने का मतलब है डाउट किसी इंसान की लाइफ को एकदम से बर्बाद कर देता है, रुइन कर देता है। तो आइए इस प्ले में हम समझेंगे कि किस तरीके से जो हमारा प्रोटैगनिस्ट रहता है, जिसका नाम अथेलो रहता है, एक शक या डाउट के कारण अपने साथ साथ अपनी पूरी वाइफ की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो जो हमारा प्ले है जिसका नाम है अथेलो, ये इटालियन इंस्पायर्ड वर्क है और ये एक शॉर्ट कलेक्शन की बुक है जिसका नाम है हिकैट मिथी। उससे इस प्ले को क्या किया गया है, एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो जो अथेलो प्ले है तो ये एक्सट्रैक्शन है हिकैट मिथी का। ये जो हमारी बुक है हिकैट मिथी, इसे 1565 में कंपोज किया गया है जिराल्डी सिंथियो द्वारा। ये एक शॉर्ट कलेक्शन ऑफ स्टोरी है। यहाँ पर जो मूर का कॉन्सेप्ट है एज अ जनरल, मूर का जनरल होना और हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो जलसी होती है और इस जलसी के कारण इवेंचुअली हस्बैंड अपने वाइफ की डेथ कर देता है या मर्डर कर देता है, ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट किया गया है हिकैट मिथी द्वारा। तो इस तरीके से इस बुक का कलेक्शन इस प्रकार से, ये बुक डायरेक्टली रिलेटेड है इन इंसिडेंट्स के लिए। हाउएवर यहाँ पर जो दो करेक्टर हैं, एक इयागो का और एक डेस्डिमोना का, वो डायरेक्ट जो शेक्सपियर का ब्रेन है उसके क्या है, कंसीव हैं। तो कहीं ना कहीं जो दो चीज़ें हैं, दो करेक्टर्स हैं, एक का नाम इयागो और दूसरे का नाम डेस्डिमोना है, ये शेक्सपियर के ओन क्रिएशन है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं इस प्ले के बेसिक फैक्ट और बैकग्राउंड। तो ये जो प्ले है इसे 1604 में कंपोज किया गया है और उसे सबसे पहले जो पब्लिश किया गया है वो 1622 में इसे पब्लिश किया गया है। लंदन में जब किंग जेम्स का रूल था, यानी जब रेन करते थे किंग जेम्स, उस टाइम इस प्ले को क्या किया गया है, फर्स्ट परफॉर्म किया गया है। इस प्ले की जो कुछ सेटिंग है वो वेनिस में रखी गई हैं, जबकि कुछ सेटिंग है वो साइप्रस में रखी गई हैं। यहाँ पर जो अथेलो है वो एक वेनिस का जनरल है जो बिलोंग करता है मूरिस कम्युनिटी से। यहाँ पर जो म्यूरिस कम्युनिटी है वो अफ्रीका की नेटिव है, जो कलर में जनरली इनकी स्किन क्या होती है, डार्क होती है। ये जो जनरल रहता है वो प्यार में पड़ जाता है किसके, डेस्डिमोना के, और जो डेस्डिमोना है वो डॉटर हैं वेनेटिकन सेनेटर होते हैं जिनका नाम है ब्रेबेंशियो उनकी। ये जो डेस्डिमोना है वो हाई क्लास से बिलोंग करती हैं, ये गोरी लड़की हैं, मतलब क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, तो ये एक क्रिश्चियन वीमेन है। अथेलो इनसे क्या करता है, शादी कर लेता है, और जैसे ही इनसे शादी करता है तो ये कन्फ्लिक्ट बन जाता है किससे, अथेलो और मेंबर ऑफ द क्रिश्चियन वेनेटिकन सोसाइटी थे। तो जो अथेलो रहता है और जो मेंबर होते हैं क्रिश्चियन वेनेटिकन सोसाइटी के, इन दोनों में क्या एक कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है शादी के कारण। और वो क्या हुआ है, क्योंकि ये दो अलग अलग कम्युनिटी में क्या हो गई है, शादी हो गई है। अब आगे देयर आर टू सोल्जर्स, दो सोल्जर रहते हैं जिसमें एक का नाम कैसियो और दूसरे का नाम इयागो होता है। अब कैसियो क्या है, एक जूनियर ऑफिसर है, और जबकि इयागो क्या है, एक इंसाइन है। कैसियो क्या है, स्किल्ड सोल्जर है, कैसियो एक स्किल्ड सोल्जर है, और इसकी जो मिलिट्री की सर्विसेज हैं वो काफ़ी इसके लिए क्या है, वो स्किल्ड है, मतलब बेहतर है। ये वेल वर्ड्स इन कम्युनिकेशन है। जो कैसियो होता है वो कम्युनिकेशन में काफ़ी बहुत अच्छा होता है, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स इसकी बहुत अच्छी हैं। लेकिन फिर भी ये क्या है, जूनियर है इयागो से। तो मस्किस की जो रैंक है, कैसियो की रैंक जो है तो अभी क्या है, जूनियर है किससे, इयागो से। लेकिन इसके बाद भी ये क्या है, ये ज़्यादा अच्छा है, पॉलिश्ड है और कॉम्पिटेंट है तो जूनियर है तो छोटा किससे, इयागो से, लेकिन वो ज़्यादा क्या है, कॉम्पिटेंट है, और इसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो क्या है, ज़्यादा पॉलिश है, और जिसकी मिलिट्री सर्विसेज भी हैं वो क्या है, ज़्यादा बेहतर हैं किसके अपेक्षा, इयागो के अपेक्षा। ऑन दी अदर हैंड, जबकि दूसरी तरह अगर हम बात करें तो जो इयागो है वो क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, एक कन्निंग टाइप का है, और ये क्या है, मैनिपुलेटिव है। तो जो इयागो है उसका कैरेक्टर क्या है, कन्निंग है और मैनिपुलेटिव है। ये एक प्रकार का क्या है, हिपोक्रिटिकल है, मतलब इसको जो नेचर है वो क्या है, हिपोक्रिटिकल है, बोलता कुछ और है लेकिन अंदर से दिखता कुछ और है। अब एट दिस पॉइंट एक समय की बात है, यहाँ पर एक प्रमोशन की बात आती है कि आज किसी न किसी का प्रमोशन करना है, और दो में से किसी एक ही का प्रमोशन होगा, या तो इयागो का हो जाए प्रमोशन या तो कैसियो का प्रमोशन हो जाए। अथेलो जो है इसे चूज करना है कि इयागो और कैसियो में किसे ये प्रमोट करेगा। तो ये डिसाइड करता है कि ये कैसियो को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, क्योंकि कैसियो के पास अच्छी ईमानदारी है और इसकी जो मिलिट्री एबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी क्या हैं, रिफाइंड हैं। ये डिसाइड करता है कि क्रूशियल टर्निंग पॉइंट होता है कि जैसे ही ये क्या करता है,
अब ये कैसियो को प्रमोट कर दिया है, इसे लेफ्टिनेंट की पोस्ट में बैठा दिया है। अब इयागो क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा इसमें क्या हो जाता है, रेज उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि प्रमोशन इसका होना था, क्योंकि ये क्या था, सीनियर था, लेकिन प्रमोशन किसका हो जाता है, कैसियो। यहीं से क्या करता है, रिजॉल्व करता है कि ये रूइन कर देगा किसे, अथेलो और कैसियो को। तो जैसे ही प्रमोशन मिलता है कैसियो को, तो ये रिजॉल्व करता है कि मैं रूइन कर दूंगा अथेलो और कैसियो दोनों के। इसके लिए क्या करता है इयागो, वो वीव करता है हिज कंस्पिरेंसी। तो क्या करता है, षड्यंत्र रचना स्टार्ट कर देता है अगेंस्ट ओथेलो। तो अब ये चूंकि इसे प्रमोशन नहीं मिला, तो ये क्या करता है, कंस्पिरेंसी स्टार्ट कर देता है अथेलो के अगेंस्ट। ही फर्स्ट सीक टू प्लांट सीड्स ऑफ डाउट इन अथेलोस माइंड। सबसे पहले ये क्या करता है, जो शक का बीज है ना, प्लांट सीड्स ऑफ डाउट, इन्हें क्या करता है, अथेलो के ब्रेन में पुट करना ये स्टार्ट कर देता है। इसके लिए क्या करेगा, सबसे पहले कोशिश करता है कि किस तरीके से जो इलिसिट रिलेशनशिप है, मतलब जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है डेस्डिमोना की, तो कैसियो के साथ इसे किस तरीके से जोड़ा जाए। तो ये क्या करता है, कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग बनाता है ब्रेन के अंदर कि डेस्डिमोना को इलिसिट तरीके से जोड़ देगा किसके साथ, कैसियो से। और जब ये जोड़ देगा तो चूंकि अथेलो क्या है, अथेलो की वाइफ है, तो इन दोनों में क्या होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात चलेगी, रेपुटेशन खराब होगा और वो डीपली क्या होगा, एंगेज्ड हो जाएगा अथेलो, और इवेंचुअली कुछ ना कुछ गलत डिसीजंस ले लेगा। तो फिर इसके बाद ही यूजर्स, अब ही का मतलब यहाँ पर इयागो है, तो जो इयागो है वो क्या करता है, दो तीन चीजें करेगा जिससे क्या हो जाए, उसका जो डाउट है वो क्या हो जाए, बिलीवेबल पॉइंट में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए वो सबसे पहले इनडायरेक्ट हिंट यूज करेगा, कुछ स्ट्रेटेजिक साइलेंस यूज करेगा और कुछ फॉल्स एविडेंस जुटाएगा। इस तरीके से तीन चीज करेगा जिससे कि वो कंफर्म हो जाए कि इन दोनों के बीच में क्या जो रिलेशन है वो क्या है, गलत है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, इनडायरेक्ट हिंट्स करेगा। इनडायरेक्ट हिंट्स में क्या करेगा, इयागो के अथेलो से बताएगा कि उसने कैसियो और डेस्डिमोना के कहीं ना कहीं देखा है बात करते हुए। रोड में दोनों एक दूसरे मतलब रोड की तरफ दोनों खड़े थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अब आल्दो ही प्रेजेंट इट एज अ समथिंग ऑर्डिनरी, लेकिन इसके बाद भी वो बोल देगा अरे नहीं, रोड के आसपास थे, खड़े खड़े थे, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है माय लॉर्ड, ऐसा होता रहता है, कुछ दोनों का काम रहा होगा तो खड़े होंगे। इस तरीके से ये तो ठीक है बोल के चला जाएगा, लेकिन ये जो उसके टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सजेस्टिव हो जाएंगे, और ये क्या करेंगे, अथले को ब्रेन में कहीं ना कहीं पुट कर देंगे इस बात को कि ये दोनों रोड के अगर रोड के किनारे खड़े होकर आपस में बात कर रहे तो आखिर क्या बात कर रहे होंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ों को कहने के बाद क्या करेगा, हट जाएगा। इसके बाद स्ट्रेटेजिक साइलेंस में क्या करता है इयागो, ये मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। क्या करता है, जो उसकी क्यूरियोसिटी रहती है जानने की, मतलब जैसे दोनों को थोड़ी दिमाग में तो उसके बात है थेलो की कि यहाँ कुछ ना कुछ कोई दिक्कत वाली बात है, ये दोनों आपस में क्यों बात करते हैं, वो थोड़ी फिर बताएगा कि अरे एक वो सर्वेंट आया था, वो बोल रहा था कि कैसियो बोली है कि मैडम को जाके आप ये मैंगोस दे दीजिए, ये आम दे दीजिए। तो वहाँ पर फिर एक डाउट क्रिएट हो जाएगा, सजेस्टिव क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा कि आखिर कैसियो जो है तो डेस्डिमोना की इतना ज़्यादा फर्क क्यों करते हैं। और वो डिलिबरेटली ऐसी बार बार बातें करके क्या करेगा, एक जो इमेज है वो क्रिएट कर देगा अथेलो के ब्रेन में कि वो ये सोचे कि कैसियो और डेस्डिमोना के बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। तो ही गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी, अब उसे एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाती है एडवांस में कि जब वो क्या रहता है, कैसियो है तो नाइट ड्यूटी में रहता है साइप्रस में इसकी गार्ड के लिए नाइट ड्यूटी लगी थी कि जो वहाँ पर जो कॉमन सोल्जर्स वगैरह हैं उनकी देखभाल करना था कि नाइट में आके कहीं कोई उनके साथ क्या करे, अटैक ना कर दे। तो वहाँ पर जब ड्यूटी लगी थी तो इयागो बार बार कैसियो को क्या करता है, फोर्स करता है और वाइन कंज्यूम के लिए, और कैसियो भी क्या करता है, इयागो को बार बार इंसिस्ट करने के बाद वो क्या करता है, वाइन कंज्यूम कर लेता है। और वाइन कंज्यूम करने के बाद इयागो उसे उकसाता है, इंसाइट करता है एक फाइट के लिए, और वो क्या रहता है, मोन्टेनो से क्या कर लेता है, वो एक फाइट में उलझ जाता है। मोन्टेनो के यहाँ साइप्रस के गवर्नर हैं जो बहुत ऑनेस्ट और लॉयल हैं, और ये अथेलो की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं और अथेलो भी इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। तो इस तरीके से दोनों के बीच में फाइट होती है, और फाइट में क्या होता है, मोन्टेनो क्या बुरी तरीके से घायल हो जाता है। और जब ये बुरी तरीके से घायल हो जाता है तो अथेलो आता है और इसे देखता है, और देखने के बाद ये बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो जाता है और कैसियो को फिर क्या कर देता है, वो डिमोट कर देता है। उसका जो प्रमोशन रहता है उसे वो कॉमन सोल्जर बना देता है। तो इस तरीके से जो अपॉर्चुनिटी मिली है किसे,
इयागो को उसने उसे क्या कर लिया, यहाँ पर यूटिलाइज कर लिया है। इसके बाद जो कैसियो रहता है वो इवेंचुअली अब वो डिमोटिवेट हो चुका है। अब जो अपने पोजीशन से डिमोटिवेट हो चुका है लेफ्टिनेंट के पोस्ट से, अब ये बात किसे पता चलती है, डेस्डिमोना को। अब जैसे ये बात डेस्डिमोना की को पता चलती है, डेस्डिमोना बहुत ज़्यादा इज्जत करती है कैसियो की, जो कि कैसियो एक ऑनेस्ट आदमी है और ऑनेस्ट सोल्जर के साथ साथ ये हर टाइम में अथेलो की रक्षा करने के लिए वो अवेलेबल रहता है। तो ये चूंकि सिंस ये बहुत ज़्यादा इज्जत करती है तो ये बार बार ये कहती है कैसियो की ऑनेस्टी और इसकी सिंसियरिटी के बारे में क्या करती है, बताती है किसे, अथेलो के, कि नहीं वो कैसियो एक अच्छा आदमी है, इसे उसकी पोजीशन को रीइंस्टेट कर दें जिससे कि वो अपनी जो लेफ्टिनेंट की पोस्ट है उसे वो रीगेन कर पाए। अब जब रिपीटेडली बार बार ये बात अपने हस्बैंड से कहती है तो जो कि पहले ही ने कैसियो में डाउट था, तो इनका डाउट और क्या हो जाता है, डीप होता जाता है। तो धीमे धीमे इनका डाउट क्या हो जाता है और डीप होता चला जाता है। तो इस तरीके से जो अथेलो का सस्पिशन है दोनों के बीच में, कैसियो और डेस्डिमोना के बीच में, वो क्या और ज़्यादा डीप होता जा रहा है। अब ये स्टोरी पूरे क्लाइमेक्स की तरफ तब पहुंचेगी जब इयागो क्या करेगा, एक स्कीम और ट्राई करेगा। अब एक स्कीम ये और ट्राई करता है कि किस तरीके से अब पूरे प्लॉट को क्या किया जाए, कंप्लीट किया जाए और सबका अंत किया जाए। तो वो क्या करता है, पर्सुएड करता है अपनी वाइफ, इनकी वाइफ का नाम इमिलिया है, मतलब इयागो की वाइफ का नाम इमिलिया है, उन्हें वो पर्सुएड करता है, बार बार मनाता है कि जो डेस्डिमोना की जो हैंडकरचीफ है, हैंडकरचीफ मतलब रुमाल, क्या होता है कि इनिशियल स्टार्टिंग की बात है कि जब अथेलो मिलने जाया करता था किससे, डेस्डिमोना से, तो एक जो हैंडकरचीफ थी, रुमाल थी, उसे वो क्या देता है, डेस्डिमोना को देता है और उसे वो क्या मानता है, एज अ लव सिंबल, लव टोकन। तो वो जो रुमाल है जो डेस्डिमोना के पास है वो क्या है, एक लव टोकन है, लव सिंबल है, किसका, अथेलो का। आप समझ सकते हैं, आप एक गवर्नर है, सॉरी एक जनरल है और उसका लव टोकन है, अगर किसी दूसरे के पास चला जाएगा तो उसका मतलब क्या है। तो यहाँ से क्या करता है, वो कंस्पायर करता है, अपनी वाइफ को फोर्स करता है इमिलिया को कि जाओ तुम जो डेस्डिमोना के पास हैंडकरचीफ है उसे क्या कराओ, आप स्टील कराओ। तो आफ्टर ऑब्टेनिंग इट, और जैसे ही वो इमिलिया वो जो हैंडकरचीफ होती है उसे ऑब्टेन कर लेती है, पा लेती है। अब इमिलिया क्यों पा लेती है, क्योंकि इमिलिया एक अटेंडेंट है, एक सर्वेंट है, किसकी, डेस्डिमोना की। तो उसके कमरे में वो जाती है सब चीज़ें पहुंचाने, देखने वगैरह, और जैसे ही मौका पाती है तो वो जो हैंडकरचीफ रहती है उसे अपने साथ लेके क्या कर जाती है, इयागो को दे देती है। और इयागो उस हैंडकरचीफ को क्या करता है, कैसियो के पास रख देता है। अब हैंडकरचीफ वो किसके पास है, कैसियो के पास। अब यही बात जो क्या रहती है, इयागो रहता है किसे बता देता है, अथेलो को बता देता है कि माय लॉर्ड, मैंने वो जो लव टोकन सिंबल था, आपकी हैंडकरचीफ थी, उसे मैंने किसके पास देखी है, कैसियो के पास देखी है। अब जब ये चीजें बात सुनता है, कौन सुनता है, वो अथेलो, तो उसे कंफर्म हो जाता है डेस्डिमोना की इनफाइडेलिटी। मतलब जो इनफाइडेलिटी होती है, क्या बोलेंगे उसे, समझ जाइए। अब जो इनफाइडेलिटी होती है डेस्डिमोना की, वो क्या हो जाती है, कंफर्म हो जाती है कि नहीं, अब जो डेस्डिमोना है वो क्या है, इनफाइडल है मेरे लिए, अब वो ऑनेस्ट मेरे लिए नहीं है। अब जो हम मतलब जो लव था हम दोनों के बीच में, वो चीज़ नहीं, अब ये किसी दूसरे से अटैच्ड हो चुके हैं और वो दूसरे का नाम क्या है, कैसियो है। तो इस प्रकार से अब अथेलो कुछ चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं कि जो डेस्डिमोना है वो इनफाइडल हो चुकी है, अब इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये जो फॉल्स एविडेंस रहता है वो अथेलो को एकदम कन्विंस कर देता है बिट्रेयल के लिए कि नहीं, ये क्या है, एक जो डेस्डिमोना है एक धोखेबाज है। ओवरकम विद रेस, और जो गुस्से से वो लाल पीला हो जाता है और पूरी जलसी में भर जाती है। ही लूजेस हिज रैशनल जजमेंट, उसका वो जो रैशनल जजमेंट होता है उसे वो एकदम से खो देता है। गुस्से में वैसे भी आदमी अच्छा डिसीजन नहीं ले पाता है, तो जैसे वो ओवर रेज हो जाता है तो उसका जो ब्रेन है वो काम करना बंद कर देता है और वो रिजॉल्व कर लेता है कि आई विल किल डेस्डिमोना, मैं डेस्डिमोना को मार दूंगा। और इस तरीके से उसने रिजॉल्व कर लिया है कि आई विल किल डेस्डिमोना। अब कंज्यूमिंग बाय रेस्ट, अब वो गुस्से से लाल पीला है और अथेलो क्या कर देता है, डेस्डिमोना को जाके किल कर देता है, उसे मार देता है। व्हेन द न्यूज रीचेस इमिलिया, अब जैसे ये न्यूज इमिलिया के पास पहुंचती, अब इमिलिया को ये पूरी बात नहीं पता होती है कि जो हैंडकरचीफ है उसे इयागो क्या करेगा, उसे ये बात पता नहीं होती। लेकिन अब इमिलिया को अब पता हो चुका है कि जो अथेलो हैं उन्होंने क्या किया है, डेस्डिमोना को मार दिया है। हु डीपली लव्स हर मिस्ट्रेस, जो
डेस्डिमोना है उन्हें वह बहुत ज़्यादा लव करती थी। इमिलिया वो अच्छी थी स्वभाव की, डेस्डिमोना बहुत ही अच्छी थी, तो बहुत ज़्यादा अपने मिस्ट्रेस को क्या करती थी, लव करती थी। तो सी इज़ फिल्ड विथ ग्रीफ एंड रिमोर्स, वो एकदम ग्रीफ और रिमोर्स से क्या हो जाती हैं, भर जाती हैं और बहुत ज़्यादा रोने लगती है मिलिया कि मैंने क्या किया है, मेरी वजह से क्या क्या हो गया है। सी रिवील्स ट्रुथ टू अवेलो, और वो डिसाइड करती हैं कि मैं जाके जितनी भी पूरी सही सही स्टोरी है वो सब कुछ मैं जाके बता दूंगी। वो आती है अथेलो के पास और पूरी स्टोरी बता देती है कि किस तरीके से इन्होंने मुझे फोर्स किया कि आप वो हैंडकरचीफ डेस्डिमोना से आप लेके आओ, और लाने के बाद किस तरीके वो चुपके जाते हैं और जो कैसियो रहता है उनके कमरे में वो रख देते हैं। कन्फेसिंग दैट इयागो हैज़ कंपेल्ड टू हर टू स्टील द हैंडकरचीफ फॉर डेस्डिमोना एंड प्लेस इट इन कैसियोस पोजीशंस, और ये सब कुछ बता देती है जो भी मैं बात किया हूँ। अपॉन लर्निंग द ट्रूथ, ये सब बातें जब अथेलो को पता चलती हैं तो मेंटली सैटर्ड, वो एकदम दिमाग से टूट जाता है, और ओवरवेल्म विथ प्रोफाउंड रिमोर्स, और वो पश्चाताप से, रिमोर्स से क्या हो जाता है, वो भर जाता है। मतलब उसके ब्रेन में अब रिमोर्स से रिमोर्स है। इस तरीके से जब उसे रियलाइज़ होता है कि मैंने ये क्या कर दिया है, मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, वो डिसाइड करता है कि मैं भी अपनी लाइफ को ले लूँगा, मतलब मैं भी अब जीवित नहीं रहूँगा, और वो भी जाता है और इस तरीके से वो सुसाइड कर लेता है। तो अब अथेलो भी यहाँ पर अब क्या कर लिया है, सुसाइड कर लिया है, और इवेंचुअली उसकी भी अब डेथ हो चुकी है। अपॉन हियरिंग द फुल अकाउंट ऑफ इवेंट्स, जब ये पूरी घटनाओं की डिटेल किसके पास, कैसियो के पास पहुँचती है। अब ऑफिसर के पोस्ट में कैसियो है, तो जब सब कुछ ये बात कैसियो को पता चलती है, वो बोलता है कि इयागो ने जो भी कुछ किया है उसके लिए उसे भारी, मतलब बहुत गंभीर उसे पनिशमेंट भुगतने होंगे। तो क्या करता है, सीवियरली पनिश्ड किया जाएगा किसे, इयागो को, और इयागो को सब्सिक्वेंटली क्या कैप्चर कर लिया जाता है और उसे कस्टडी में यातनाओं के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से अब इयागो के क्या किया जाएगा, इयागो के जो ग्रेव क्राइम है, मतलब जिन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता, जो अपराध हैं, उसके लिए इसे पॉइजन किलिंग, मतलब धीमे धीमे इसे इतना प्रताड़ित किया जाएगा, इतना पनिश किया जाएगा कि जिससे ये क्या, उस टार्चर को ये सह ना पाए, और यहीं से प्ले क्या हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। अब देखेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं कि आपके पेपर में क्या क्या चीज़ें यूज की जा सकती हैं। तो सबसे पहले टारगेट करेंगे यूजी लेवल का, फिर करेंगे पीजी लेवल का, क्या है कि अपन का जो वीडियो का पर्पज़ है वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ही है। तो आइए देखते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द दिस प्ले, इस प्ले के ऑथर कौन है, तो इस प्ले के ऑथर हैं शेक्सपियर। व्हाट इज़ द बर्थ डेट ऑफ शेक्सपियर, जो शेक्सपियर की बर्थ डेट है वो क्या है, तो 23 अप्रैल 1564 है। व्हाट इज़ द डेथ डेट ऑफ शेक्सपियर, तो शेक्सपियर की डेथ डेट क्या है, तो 23 अप्रैल 1616। व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्लेस वेयर शेक्सपियर डाइड, तो वो कौन सा प्लेस है जहाँ पर उनकी डेथ हुई थी, तो स्ट्रैटफोर्ड एवन नदी के ऊपर एक शहर बसा हुआ था स्ट्रैटफोर्ड, जहाँ पर इनका क्या हुआ है, बर्थ हुआ है। व्हाट इज द बर्थ प्लेस ऑफ शेक्सपियर, तो शेक्सपियर की बर्थ प्लेस क्या है, तो वही स्ट्रैटफोर्ड है ना, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन थी। व्हाट इज द नेम ऑफ द शेक्सपियर वाइफ, शेक्सपियर की वाइफ का नाम क्या था, तो शेक्सपियर की वाइफ का नाम एन हैथवे था। इज एन हैथवे ओल्डर देन शेक्सपियर, तो जो क्या शेक्सपियर की पत्नी थी वो शेक्सपियर से ज़्यादा उम्र की थी, तो हाँ, तो शेक्सपियर की वाइफ थी उनसे 8 साल क्या थी, बड़ी थी। व्हेन वाज द शेक्सपियर फर्स्ट फोलियो पब्लिश, तो जो शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो था वो कब पब्लिश हुआ था, तो वो 1623 में पब्लिश हुआ था। हाउ मेनी प्लेस आर देयर इन शेक्सपियर्स फर्स्ट फोलियो, जो शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो था उसमें टोटल कितने प्ले थे, तो उसमें टोटल 36 प्ले थे। विच इटालियन सोर्स इज यूज्ड इन अथेलो प्ले, तो अथेलो के प्ले में वो कौन सा इटालियन सोर्स यूज हुआ था, तो हुकैट मिथी, इसका मतलब होता है इंग्लिश में 100 टेल्स। ये एक शॉर्ट कलेक्शन की बुक है जिसमें से इस प्ले को एक्सट्रैक्ट किया गया है, जिस प्ले का नाम अथेलो था, जिसे हम अभी पढ़े हैं। व्हेन वाज अथेलो रिटन इन, जो अथेलो हमारा प्ले है इसे कब राइट किया गया है, तो 1603 से 1604 के आसपास इस प्ले को क्या किया गया है, राइट किया गया है। विच ईरा दिस वर्क्स बिलोंग्स टू, वो कौन सा ईरा है जिससे इस ये वर्क का
रिलेशन है, तो जैकोबियन ईरा है, जहाँ पर मतलब जिस ईरा से ये प्ले बिलोंग करता है। एट वाट डेट दिस प्ले वॉज फर्स्ट परफॉर्म, वो कौन सी डेट है जिस डेट में इस प्ले को सबसे पहले परफॉर्म किया गया था? तो 1 नवंबर 1604 वो डेट है जिस टाइम में इस प्ले को फर्स्टली परफॉर्म किया गया था। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस वेयर फर्स्ट परफॉर्म, वो कौन सा फर्स्ट प्लेस था जिसे इसे जहाँ पर इसे सबसे पहले परफॉर्म किया गया था? तो व्हाइट हॉल नाम का एक पैलेस था या थिएटर था जहां पर सबसे पहले इसे किया गया था, परफॉर्म किया गया था। व्हाट इज द पब्लिकेशन डेट ऑफ दिस प्ले, इस प्ले की पब्लिकेशन डेट क्या है? तो 1622 जब फर्स्ट क्वार्टो पब्लिश हुआ है, उसी टाइम में ये प्ले भी प्रिंटिंग फॉर्म में लोगों के पास अवेलेबल हो गया था। व्हाट इज द कम्युनिटी नेम ऑफ अथेलो, जो अथेलो की कम्युनिटी थी उस कम्युनिटी का नाम क्या था? तो ये मूर कम्युनिटी से बिलोंग करता है और ये जनरली कहाँ पाई जाती है? नॉर्थ अफ्रीका में पाई जाती है। व्हाट इज द नेम ऑफ कंट्री विच वॉज सर्व बाई अथेलो, उस कंट्री का नाम कौन सा है जो जिसे अथेलो सर्व कर रहा था? तो वो वेनिस थी। व्हाट इज द नेम ऑफ वाइफ ऑफ अथेलो, तो अथेलो की वाइफ उनका नाम क्या था? तो उनका नाम डेस्टिमोना था। ये ब्रेबेंसियो जो कि वेनिस के सीनेटर थे उनकी डॉटर थी। व्हाट इज द इनिशियल पोस्ट ऑफ द इयागो, इयागो की जो शुरुआती पोस्ट क्या थी? तो एक इंसान था जिसका मतलब होता फ्लैग वेरियर। टू व्हाट पोस्ट डच कैसियो प्रमोट टू, वो कौन सी पोस्ट थी जिस पोस्ट के लिए कैसियो को प्रमोट किया गया था? तो वो पोस्ट थी लेफ्टिनेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ द इयागोस वाइफ, इयागो की वाइफ का नाम क्या था? तो इयागो की वाइफ का नाम इमिलिया था। हु प्रोवोक कैसियो टू फाइट, कैसियो को किसने प्रोवोक किया था फाइट के लिए? तो इयागो ने वाइन कंज्यूम करा के बहुत सारी वाइन पिलाई थी जिससे कि वो क्या हो गया था? प्रोवोक मोड में आ गया था फाइट के लिए। व्हाट इज द सिंबल ऑफ लव टोकन, तो लव जो सिंबल था वो क्या था? तो वो हैंडकरचीफ थी, एक रुमाल थी। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले, इस प्ले की सेंट्रल थीम क्या थी? तो जेलसी थी। तो जेलसी के कारण ये सब कुछ यहाँ पर पूरी इंसिडेंट प्लेस्ड हुए थे। व्हाट प्लॉट अगेंस्ट डेस्डिमोना एंड कैसियो, है ना, सॉरी हूँ प्लॉट, किसने डेस्डिमोना और कैसियो के लिए प्लॉट या कंस्पिरेसी रची थी? तो उसका नाम क्या था? इयागो था। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द इयागोस जेलसी, इयागो के जेलसी के पीछे का रीजन क्या था? तो कैसियो को लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर प्रमोट कर देना वो इनकी जेलसी का सबसे बड़ा कारण था। हु इज द ट्रूथ रिवीलर इन द प्ले, आखिरकार इस प्ले में जो ट्रूथ को रिवील कौन करता है? तो इमिलिया रहती हैं जो पूरे ट्रूथ को क्या करती हैं? बताती हैं अथेलो से कि किस तरीके से इन्होंने मुझे फोर्स किया था रुमाल के लिए, हैंडकरचीफ के लिए, और हैंडकरचीफ को किस तरीके से इन्होंने कैसियो को पोजीशन में रखा था। व्हाट वाज द हेमरेशिया इन द प्ले, हेमरेशिया क्या है? तो हेमरेशिया का मतलब होता है एरर इन जजमेंट, और तो ये है एरर इन जजमेंट, और अथेलो ने क्या किया है? जो एरर हैंडकरचीफ वाला जजमेंट गलत कर लिया था वहीं पर इस टर्म का यूज किया गया है। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ हिमर्शिया, तो हिमर्शिया कंसेप्ट किसने दिया है? तो अरिस्टोटल वो फर्स्ट आदमी थे जिन्होंने ग्रीक में हिमर्शिया नाम का कंसेप्ट दिया था जिसका मतलब होता है एरर इन जजमेंट। आप देख लेते हैं दो तीन टर्म जो इंपॉर्टेंट है। हमर्शिया क्या होता है? तो ये क्या है? एक फ्ला है, ट्रेजिक फ्ला है, ये एक गलती है। तो यहाँ पर अथेलो ने जो गलती की है उसका नाम क्या है? जेलसी। तो जेलसी जो क्या है? हेमरेशिया है। अब पेरिपेटाइया क्या है? तो किसी चीज़ का रिवर्स हो जाना, उल्टा हो जाना, वो क्या है? ए से बी, ए अगर ए से बी में जाना तो बी से ए में आ जाओ तो वो क्या है? पेरिपेटाइया है। तो अथेलो का जो ट्रस्ट रहता है वो क्या करता है? डाउट में कन्वर्ट हो जाता है, वो क्या है यहाँ पर? पेरिपेटाइया है। तो लव किस में हो कन्वर्ट हो जाता है? डाउट में। एनाग्नोसिस क्या है? तो जब हम कोई चीज़ रियलाइज कर लेते हैं कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं है, उस प्रोसेस को हम एनाग्नोसिस बोलते हैं। तो अथेलो ने फाइनली उसे जब सच पता चलता है डेस्डिमोना के बारे में तो समझ जाता है कि यहाँ डेस्डिमोना क्या थी? ये फाइडल थी, इनफाइडल नहीं है, और वहीं पर इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एनाग्नोसिस। कैथारसिस, जब क्या आप किसी चीज़ के लिए पीटी फील करने लगते हैं और डर आ जाता है तो क्या कहलाता है? उस चीज़ को वही चीज़ कहलाती है कैथारसिस। आपके भावों का पर्ज होना और उस पर्ज में आप अपने आप को दुख फील करना, वो क्या है? आपका कैथारसिस। और यहाँ पर क्या है? अथेलो को पता चल चुका है कि डेस्डिमोना क्या थी? वो फाइडल थी, वो मेरे लिए उतनी ही लॉयल थी जितनी पहले थी। और जो ये बात जब पता चलती है तो क्या उसमें पिटी मतलब दया का भाव आ जाता है और उसे ये डर आ जाता है कि मैंने ये जो किया है वो सब गलत था और इस चीज़ के लिए मुझे कभी भी कोई माफ़ नहीं कर सकता, और इवेंचुअली अपना क्या वो सुसाइड कर लेता है। तो ये पूरी क्या है? उसके भावों का पॉजिफिकेशन है,
पर्ज है, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, कैथारसिस। 1 मिनट का रिवीजन में अथेलो क्या है अपन का हीरो, इयागो वेलियन, फ्ला क्या है, जेलसी है, सिंबल क्या है, हैंडकरचीफ, और इंड क्या है, डेथ। अब इस लेवल में हम देखेंगे कि पीजी रिलेटेड एग्जाम में आपके थोड़ी जो एडवांस लेवल की एग्जाम है उसके लिए भी आप 100% प्रिपेयर रहें। तो आइए समझते हैं। तो ऑथरशिप एंड डेट देखेंगे तो सबसे पहले ये प्ले है, इसे कंपोज किया गया है विलियम शेक्सपियर द्वारा, और जो इसकी डेट है रिटर्न की वो 1603 है। कभी कभी पेपर में 1604 भी आ जाती है, तो दोनों आप ब्रेन में प्लान करके रखें 1604, इधर 1604 और इधर 1603 और इधर 1604। इस प्ले को एक रिवाइज्ड भी किया गया था 1623 में। इसे सबसे पहले जो परफॉर्म किया गया था वो 1 नवंबर 1604 के जेम्स किंग लंदन के थे, उनके कोर्ट में सबसे पहले इसे परफॉर्म किया गया था। इसके मैं बात की करूं तो अभी अपन पढ़ के आए हैं कि जो हमारा कलेक्शन ऑफ बुक है जो 1565 में लिखी गई है जिसका नाम है हिकेट मिथी, उससे ये बुक क्या किया गया है, एक्सट्रैक्ट किया गया है। और जो स्टोरी है उसका नाम है अन कैपिटानो मोर। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है अन कैपिटानो मोर। वो क्या है, वो उस टाइटल को यूज करके क्या बनाया गया है, अथेलो बनाया गया है। और वो जो स्टोरी ली गई है अथेलो या अन कैपिटानो मोर, वो किससे ली गई, हिकेट मिथी से। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो दो चीजें हैं, इयागो का कॉन्सेप्ट और डेस्डेमोना का कॉन्सेप्ट, ये उस बुक से नहीं है, ये शेक्सपियर के ओन क्रिएशन है। तो रिमेंबर, जो अदर इयागो और डेस्डेमोना को छोड़ के जो भी आपके कैरेक्टर्स यूज किए गए हैं, ये उनके रोल यूज किए गए हैं, वो एक बुक जिसका नाम है अन कैपिटानो मोर, उससे यूज किए गए हैं। और ये आपको अन कैपिटानो मोरो जो बुक है वो आपको मिलेगी हिकेट मिथी में। टोटल 100 स्टोरियां हैं, 100 स्टोरियों में से एक ये स्टोरी है। अब फर्स्ट जो प्रिंट फॉर्म में सबसे पहले ये बुक पब्लिश हुई थी वो 1622 में जो क्वार्टो एडिशन था, इसे सबसे पहले एक गंदे गंदे पेपर में इस किताब को क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था। ये दूसरी बार जब इसका रिवाइज्ड एडिशन था, इसे 1623 में भी इसे क्या किया गया है, रिवाइज किया गया। तो 2 बार ये क्या हुई है, टोटल बुक ये यूज हुई है। तो जो इसमें दोनों इसके वर्जन हैं उसमें थोड़ी डिफरेंसेस भी हैं। इसमें 160 लाइनों का अंतर है, मतलब जो पहली बुक है, फर्स्ट रिवीजन वाली बुक है, और जो 1622 वाली बुक है, दोनों में क्या है, रिवीजन है, और 160 लाइनों का क्या है, डिफरेंस है, अंतर है। अब जॉनर और स्ट्रक्चर की बात करें तो एक ट्रेजेडी है ये, और इसमें टोटल क्या है, 5 एक्ट है जो क्लासिकल ड्रामा को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। ये जो शेक्सपियर की 3 स्टोरियां हैं जिसका नाम है हैमलेट, किंग लियर और मैकबेथ, उसी के कैटेगरी में ये भी क्या है, एक बुक आती है। तो शेक्सपियर के 4 जो हैं वो ट्रेजिक बेस्ट उनके ट्रेजिक कलेक्शन माने जाते हैं। जो 4 बुक हैं वो उनके बेस्ट ट्रेजिक कलेक्शन माने जाते हैं, हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, और अभी जो अपन पढ़ के आए हैं अथेलो। तो ये बात को आप ध्यान दीजिएगा। 4 ये जो ग्रेट ट्रेजेडी हैं इन्हें जाना ही जाता है 4 ग्रेट ट्रेजेडी के नाम से। तो आप याद रखिएगा, हैमलेट, किंग लियर और मैकबेथ ये उस कैटेगरी की क्या है, बुक है। सेटिंग इसकी जो एक्ट फर्स्ट है इसका वेनाइस इटली में रखा गया है, जबकि 2, 3, 4, 5 इसके जो पूरे एक्ट हैं वो साइप्रस आइलैंड में इसे रखा गया है। अगर लैंग्वेज और स्केल की बात करें तो इसमें टोटल 3560 लाइन्स हैं, और जो इसमें सबसे ज़्यादा लाइनें यूज़ की गई हैं वो इयागो के लिए यूज़ की गई हैं। 3516 लाइन में से अकेले 10,070 लाइन जो हैं वो किसको डेडिकेटेड हैं, इयागो को, जो कि मोर देन अथेलो जो हमारा प्रोटेगनिस्ट है उससे भी ज़्यादा बार बात की गई है इयागो के बारे में। सिंस कहने का मतलब है इस प्ले में जो सबसे ज़्यादा डिस्कस्ड फिगर है वो कौन है, इयागो, ना कि अथेलो। रिटन प्रोडमिनेंट इन ब्लैंक वर्स, इस किताब को जो ज़्यादा लिखा गया है वो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। तो ये जो किताब है बेसिकली ब्लैंक वर्स पर बेस है, और ये आइएम्बिक पेंटामीटर को यूज़ करती है। अगर आप आइएम्बिक पेंटामीटर नहीं देखे हैं तो मेरा दूसरा वीडियो एक है जो डेडिकेटेड है आइएम्बिक पेंटामीटर के ऊपर, उसे देख लीजिएगा। उससे आपको चीज़ें क्या हो जाएंगी, पता हो जाएंगी कि किस तरीके से आइएम्बिक पेंटामीटर में 10 सिलेबल होते हैं, और एक अनस्ट्रेस रहेगा और स्ट्रेस रहेगा। इस तरीके से बना हुआ जो फॉर्मेशन ऑफ स्पीच के लिए हम यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है, आइएम्बिक पेंटामीटर है। तो ये था इस प्ले के लिए इतनी चीज़ें। अब हिस्टोरिकल अगर कंटेक्स्ट की बात करें तो अब इसकी हम बात करेंगे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की, कि किस तरीके से ये हिस्ट्री से प्ले क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। क्योंकि जो वाइट स्किन वाले लोग हैं वो ज़्यादातर ब्लैक कम्युनिटी के जो लोग होते हैं उन्हें उस टाइम में प्रेफरेंस नहीं दिया करते थे। तो आइए समझते हैं इसके हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के। देखने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, ये चीज़ें आपको समझ आ रही हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं ये जो
किंग किंग जेम्स हैं, उस टाइम में इंग्लैंड में जो रूल था, ये जो रेन था, इसे आप रेन पढ़िएगा, रेन मतलब होता है रूलर या रूल करना। तो जो उस टाइम में जो किंग जेम्स थे वहाँ पर जो रूलर थे, वहाँ पर जो ये मूर लोग थे, ये जो मूर्स थे, उनका क्या एक इंटरेस्ट बना हुआ था। अब इंटरेस्ट कौन बना हुआ था कि जब महारानी 1600 के आसपास, जब महारानी एलिजाबेथ थी, तो उनके कोर्ट में एक मूर आया था, एम्बेसडर, एक अफ्रीका से एक एम्बेसडर आया था जिसका नाम था अब्देल अहमद बिन मसूद। ये क्या थे, ये वहाँ के अब्देल, इन्हें शॉर्ट नाम अब्देल से यूज कीजिएगा। तो अब्देल क्या थे, एम्बेसडर थे, जो किसके, एलिजाबेथ के टाइम में वहाँ पर आए थे। और उनसे इंस्पायर्ड कौन थे, शेक्सपियर। वो बहुत फाइन आदमी थे। यहाँ पर जो अब्देल एम्बेसडर थे, वो क्वीन एलिजाबेथ के कोर्ट में एम्बेसडर बन के आए थे अफ्रीका के किसी कंट्री की तरफ से। तो उनसे शेक्सपियर काफी क्या थे, प्रभावित थे। अब इसी चीज को उन्होंने किसमें यूज कर दिया है, अपने प्ले में, जिसका नाम क्या है, शेक्सपियर। तो यहाँ से भी इनका एक रिलेशन बनता है। अब वेनेटिकन सिटी ही क्यों यूज की गई है कि उस टाइम जो वेनिस था, शहर था इटली का, जो ये इटली का शहर है, वो क्या था, मैरीटाइम पावर था, मतलब जो समुद्री पावर था, वहां पर ये क्या, ये इसका एक खास पावर था, मतलब इंपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए ये जगह बहुत अच्छे तरीके से जानी जा सकती थी। अब नोटेबल एडेप्टेशन की बात करें तो इससे एक ओपेरा बनाया गया जिसका नाम क्या है, ओथेलो है। और इसे 1887 में गिउसेppe वर्डी ने इसे क्या किया है, कंपोज किया है। इस पर 3-4 फिल्में भी बनी हुई हैं। जो पहली फिल्म का नाम है ऑर्सन वेल्स है, जिसे 1952 में वो किया गया था, थिएटर में शो अप किया गया था। और ये लॉन्च कह सकते हैं, रिवील कह सकते हैं, पब्लिश कह सकते हैं। और दूसरी फिल्म का नाम क्या है, लॉरेंस ओलिवर है, जो 1965 में बनी थी। एक और फिल्म है जिसका नाम है ओलिवर पार्कर विद लॉरेंस फिशबर्न, ये भी 1995 में बनी थी। एक और फिल्म है जो अभी लेटेस्ट की है, मॉडर्न ब्रिटोलिंग, जो 2001, ये जो कि एक हाई स्कूल पर बेस्ड है। इसकी जो सेटिंग है वो हाई स्कूल पर रखी गई है। तो इस तरीके से जो 3-4 फिल्में हैं, ये भी अडॉप्ट करके, अथेलो को अडॉप्ट करके ये फिल्में बनाई गई हैं। और ये एक ओपेरा है जिसका नाम अथेलो नहीं अटेलो है। उसकी वहाँ की लैंग्वेज में अथेलो है, लेकिन यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, अटेलो पढ़ेंगे, जिसे वर्डी ने क्या किया है, कंपोज किया है। और टोटल 4 फिल्म हैं जो आज तक बनी हैं। ऑर्सन ये हो गई, लॉरेंस ओलिवर ये हो गई, और ओलिवर पार्कर ये हो गई। तो यहाँ तक ये पूरी फिल्म है, इन्हें भी आप क्या करिए, याद करके रखिएगा। तो इस तरीके से ये जो पूरा प्ले है वो खत्म होता है। देखने के लिए थैंक यू।